गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लक्षणा शब्द शक्ति पर। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा दीजिए। मुख्य अर्थ में बांधा होने पर जिस शब्द से शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मुख्य अर्थ जो मुख्य शब्द होता है उसे भिन्न अभिप्राय व्यक्त होने पर अन्य शब्द का प्रयोग किसी दूसरे शब्द के लिए करना पड़े तो अब हम इसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे वह तो निरा उल्लू है। इस वाक्य में एक पंछी विशेष का प्रयोग हुआ है लेकिन उसके माध्यम से उसका अर्थ मूर्ख होता है। हम ऐसे कहेंगे कि वह तो निरा मूर्ख है, क्योंकि एक पंछी का उसका अर्थ एक पंछी ना होकर एक मूर्ख व्यक्ति की ओर जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में लक्षणा शब्द शक्ति से युक्त शब्दों की, जैसे वह आदमी सदा हवाई बातें करता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे हवाई बातें करना। स्पष्ट है, इसको सीधा रूप में लिखना जिससे हमारा आदेश अर्थ समझ में आता हो, हमारा आदेश की पूर्ति होती हो। देश की नाव मझधार में है। नाव मझधार में होना सिंपल है, इसका अर्थ स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है। मेरी मनोकामना फलित हुई। मनोकामना फलित होना। काव्य में लक्षणा शब्द शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्या महत्व है लक्षणा शब्द शक्ति का? काव्य में लक्षणा के प्रयोग से ही जीवन का अद्भुत को समृद्ध किया जाता है। कल्पना के सहारे ही सादृश्य और सौंदर्य अनेकार्थक विधानों और अनुभवों को सूक्ष्मता और विस्तार से प्रकट किया जाता है। यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थों का संकेत शब्दों की ओर किया जाता है, क्योंकि अर्थ के माध्यम से जब उसका अर्थ हमें स्पष्ट समझ में आता है मुख्य बात से अन्य बात की ओर संकेत किया जाता है। मुख्य बात में कुछ और लिखा जाता है लेकिन जो उसका अर्थ होता है वह किसी और की ओर संकेत करता है। यही काव्य का रूल है। जब हम काव्य में बात करते हैं, काव्य का मतलब होता है कविता। कविता की यही एक खासियत होती है कि वह शब्द कुछ और होते हैं, उसका अर्थ कुछ और निकलता है। व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना वह शक्ति होती है जिसमें सूचित अर्थ व्यंग्य होता है, अभिधा और लक्षणा की पहुंच से परे होता है। यह इन दोनों से हटकर होता है। इसमें मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़कर शब्द की अतीत तहों या अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द की शक्ति को हम व्यंजना कहते हैं। इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों को छोड़कर जिससे शब्द का अर्थ प्रकट हो उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। सास ने बहू से कहा सूर्यास्त हो गया है। बहू ने उसका अर्थ समझ लिया कि दीपक जलाओ, यानी कि उसका अर्थ समझना शब्दों की शब्द शक्ति का। जैसे उसने कहा है कि शब्द में क्या शक्ति है, वह उसका तुरंत अर्थ समझ लेना, समझगी, उसने तुरंत दीपक जला दिया। इसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहेंगे। आगे है छंदों के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। आगे हम दोहा छंद पर। दोहा छंद के कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद के 4 चरण होते हैं। जैसे 4 लाइनें होती हैं उसको हम चरण बोलते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर पूरे जो दोहा छंद है इसमें 24 मात्राएं हो उसे हम दोहा छंद कहते हैं। छंद कितनी प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक होता है, एक वार्षिक होता है, यानी कि वर्णिक होता है। मात्रिक में हम मात्राओं की गणना करते हैं। वर्णिक में हम वर्णों की अक्षर होते हैं जो उनकी गणना की जाती है। मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में निश्चित मात्राएं होती हैं, क्योंकि इसकी निश्चित मात्राओं की गणना होती है, वह निश्चित होती हैं। वार्षिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, समवार्षिक, अर्ध विषय। इसमें समवार्षिक चरणों में चारों में समान वर्ण होते हैं। जो समवार्षिक होता है इसमें जो वर्ण होते हैं वे समान होते हैं सभी में। अर्ध सम में एक पहले तीसरे में सेम होते हैं, दूसरे और चौथे में समान होते हैं वर्ण। विश्व के चारों वर्णों में संख्या होती है, वे अलग अलग होती है, किसी की संख्या सेम नहीं होती है। यह वर्णिक छंद होते हैं। वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है।